राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी व्रत है। इस व्रत को करने से जन्म जन्मों के पाप नाश होते हैं। आनंद कंद अश्विनी ब्रह्मांड नायक प्रभु की कृपा से इस बार अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को एक दुर्लभ ही संयोग बन रहा है। सूर्योदय प्रातःकाल 6:30 के समय से एकादशी तिथि तथा प्रातः 6:42 से द्वादशी तिथि रहेगी और इसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में मध्य रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में 3:43 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार एक ही दिन में 3 तिथियां स्पर्श करेंगी। शास्त्रों में इसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण एवं विष्णु पुराण के अनुसार इस त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करने पर 1000 एकादशी व्रत करने के जितना पुण्य प्राप्त होता है, अर्थात 40 वर्ष तक नियमित रूप से एकादशी व्रत करने का फल इस दिन की एकादशी व्रत करने से मिलता है। अतः आप 14 अक्टूबर 2024 को सपरिवार यह व्रत अवश्य करें और अपने मित्रों को भी इस कथा को शेयर करें और लाइक करें। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है अथवा आपको दवा लेनी होती है अथवा आपके बच्चे छोटे हुए हैं, फिर भी भले ही आप 5 बार सागार लें, फलाहार लें, दूध दही लेकर भी इस व्रत को जरूर करें। यह बहुत ही दिव्य सुअवसर का लाभ जरूर लें। प्रभु जी आपका कल्याण करेंगे। दोस्तों, अब पापाकुंसा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद में धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अश्विनी के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापाकुंसा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जगन्नाथ की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती है। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता है, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती है। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे युधिष्ठिर, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पितृपक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित है और पीताम्बरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विनी के शुक्ल पक्ष में पापाकुंसा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। और जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न,
जल, जूते और छाते का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। पृथ्वी लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य और कुलीन तथा निरोग देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा हैं, अर्थात पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्गलोक को जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापाकुंशा एकादशी के महात्म्य का मैंने वर्णन कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से पापाकुंशा का महात्म्य सुनकर तब श्रद्धापूर्वक धर्मराज ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हुआ और अंत में वे भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ लोक को गए। यह पवित्र पापाकुंशा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही था कि एक बहेलिए, जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा ही की थी, जो बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पापाकुंशा एकादशी के व्रत से बदल गया और उसे जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्ति मिल गई। अब इस कथा को भी विस्तार पूर्वक सुनिए। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, मेरा कर्म ही बहेलिये का है, इस कारण मैं, हे मुनिवर, मुझे ना तो कितने ही निर्दोष पशु पक्षियों को मारना पड़ा है, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विनी शुक्ल की पापाकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा के द्वारा बताए गए विधान अनुसार उस बहेलिये ने पापाकुंशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार यदि पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए पापाकुंशा एकादशी व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है, तो भगवान श्री हरि की कृपा से उसके सभी पाप कट जाते हैं। जिस प्रकार से बहेलिये को उसके सभी पापों से मुक्ति मिली, इसी प्रकार से श्री हरि सभी के उनके पापों से मुक्ति दिलाकर अपने वैकुंठ लोक में वास देते हैं। बोलो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम सुनते हैं शालिग्राम की कथा, क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण के साथ में शालिग्राम की कथा भी जरूर सुननी ही चाहिए। एक कसाई था सदना, वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम और कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को भी काटते बेचते हुए ही वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग का पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापिस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता है, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का ही मांस तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण तक पहुँची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहाँ मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता से
उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मांस तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छंटने अर्थात कम होने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहूँ कि यह चमत्कारिक पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रवृत्ति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम जी को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, वे पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि वह ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उनके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। तत्पश्चात श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम संकीर्तन ही करूँगा। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।